हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। एंड ये क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। नेट एग्जाम, पीजीटी, जेआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट, स्टेट सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जो कि है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूजीसी नेट एग्जाम का भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए भी मिल जाएगा। और अगर बात की जाए यहाँ पर समाजशास्त्र के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स की, तो आपको इन टॉपिक से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। लगभग ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स रहते हैं क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और इनका वेटेज ज़्यादा रहता है। इनमें से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके आपको अलग से नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप वन लाइनर में नोट्स लेना चाहते हैं तो ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे वन लाइनर में। ये रिविजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे, इसमें इंडियन थिंकर्स को भी शामिल किया गया है। यूपीपीजीटी के एग्जाम के लिए आप नोट्स चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये नोट्स भी मिल जाएंगे। यूपीपीजीटी एग्जाम का जो आपका नया विज्ञापन है यह आपका अगस्त में जारी होने वाला है और इसमें यहाँ पर ये जो नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इसमें आपका यूपीपीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। सेकेंड ग्रेड के लिए आपको समाजशास्त्र के भी नोट्स मिल जाएंगे और एचईओ, ठीक है, आपने यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की क्लासेस के लिए बोला था, तो ये क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। मंडे टू सैटरडे क्लास चलती है दोपहर 1 बजे। और अभी आप की जो ये क्लासेस हो रही है वो सोशल साइंस से रिलेटेड हो रही हैं, जिसमें टोटल आपने देखा होगा सिलेबस में 8 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि उन्हें केवल अपना सब्जेक्ट यानी कि जिससे उन्होंने अप्लाई किया है, यानी बहुत से बच्चे जो समाजशास्त्र चूँकि उससे जुड़े हुए हैं इस चैनल पर, तो उन्होंने पूछा केवल उन्हें क्या समाजशास्त्र पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है। आपको पूरे जो 8 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन सभी को पढ़ना है। तो यहाँ पर समाजशास्त्र और जो एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, मानव विज्ञान, ये दोनों ही इनको कंप्लीट करा दिया गया है। अभी साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान की क्लासेस चल रही हैं और एचईओ के नाम से फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उस फोल्डर में सारी क्लासेस आपको एक जगह पर देखने को मिल जाएंगी। एचईओ के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स भी आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। साथ ही एचईओ के अगर प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, जिसमें आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और साथ ही इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वन लाइनर में। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, किसके अनुसार आत्मसात किए गए साझा मूल्य किसी भी समाज के सामाजिक एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले माने जाते हैं। विकल्प में यहाँ पर है पार्सन्स, मेलानोव्स्की, दुर्खीम, मर्टन। इनमें से किसका कहना है कि आत्मसात किए गए जो साझा मूल्य हैं ये किसी भी समाज में सामाजिक एकीकरण के निर्णायक भूमिका निभाने वाले होते हैं। ये किसका तर्क है? पार्सन्स, ठीक है, पार्सन्स होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कार्यपरक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए विकल्पों की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? पार्सन्स, मर्टन, मेलानोव्स्की, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कार्यपरक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए विकल्पों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा?
यहाँ पर आपका राइट आंसर मर्टन हो जाएगा। ठीक है, मर्टन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। प्रकार, दुष्प्रकार, प्रकट प्रकार की बात इनके द्वारा की गई है। वहीं पर मध्य अभिसीमा का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, इनकी पुस्तकों की बात की जाए, ऑन थियोरेटिकल सोशियोलॉजी है एक, आप याद रखें, ऑन थियोरेटिकल सोशियोलॉजी। ठीक है, ये याद रखिए। और एक पुस्तक इनकी है सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। ये एग्जाम्स में ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, और मध्य विसीमा का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मूलभूत आवश्यकताओं और व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर एक प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? मैलिनोवस्की, दुर्खीम, मर्टन, स्पेंसर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मूलभूत आवश्यकताओं और उत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर एक प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पर किसके द्वारा दिया गया था? मैलिनोवस्की के द्वारा। 3 आवश्यकताएं इन्होंने बताई थी। मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। और इन आवश्यकताओं की, ठीक है, मूलभूत आवश्यकताओं, व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर ये इस तरह से, मतलब कि आवश्यकताओं का जो सिद्धांत है, 3 तरह की आवश्यकताएं, वही 2 इसमें प्रश्न में दी गई हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन इन्होंने किसे बताया था? तो साधन किसे बताते हैं? कल्चर को। मैलिनोवस्की साधन किसे बताते हैं? कल्चर को बताते हैं। और इस संस्कृति का निर्माण व्यक्ति ने ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है, इसे भी आप याद रखेंगे। मैलिनोवस्की को व्यक्तिवादी प्रकारवादी के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिवादी प्रकारवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैलिनोवस्की को जाना जाता है। ये एग्जाम्स में आपका प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मिलान करना है और यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। भूमिकाओं की आंतरिक संरचना, मिथक की संरचना, अनुष्ठानों के प्रकार, मूल्य तथा व्युत्पन्न आवश्यकताएं यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भूमिका की आंतरिक संरचना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भूमिका की आंतरिक संरचना से कौन जुड़ जाएंगे? नाडेल। ठीक है, नाडेल संबंधित हो जाएंगे। मिथ की संरचना, मिथ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लेविस्ट्रॉस के द्वारा दिया गया है। वहीं पर अनुष्ठानों के प्रकार की अगर बात की जाए तो ये अनुष्ठानों के प्रकार से संबंधित कौन हो जाएंगे? आपके यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन हो जाएंगे। और मूल तथा व्युत्पन्न आवश्यकताएं, ये किसका आपका हो जाएगा? ये आपका मैलिनोवस्की का हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आनुभाविक वास्तविकता का सामाजिक संरचना से कोई लेना देना नहीं, ये किसका तर्क है? कई बार एग्जाम में ये इस तरह से प्रश्न पूछा गया है, आनुभाविक वास्तविकता का सामाजिक संरचना से कोई लेना देना नहीं है, ये किसका कहना है? ये लेविस्ट्रॉस के द्वारा बात की गई है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन तथाकथित समाजशास्त्र की फ्रैंकफर्ट विचारधारा से संबंधित नहीं है? देखिए विकल्प में है हर्बर्ट मार्क्यूस, हेबरमास, होखाइमर, अलेक्जेंडर। फ्रैंकफर्ट विचारधारा से संबंधित नहीं है। फ्रैंकफर्ट स्कूल या फ्रैंकफर्ट विचारधारा से संबंधित कौन नहीं है? तो यहाँ पर आपका अलेक्जेंडर हो जाएगा। ठीक है, अलेक्जेंडर नव प्रकारवाद के जनक है। अलेक्जेंडर नव प्रकारवाद के जनक है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मिलान करें, संघर्ष प्रकार्यात्मकता, आवश्यक प्रकार्यात्मकता, विश्लेषणात्मक प्रकार्यात्मकता और अनुभूति मूलक प्रकार्यात्मकता यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? कोजर। ठीक है, ये कोसर जा है। ठीक है, इसे ठीक कर ले, कोजर। कोजर देखिए किससे संबंधित है? संघर्ष का प्रकार्यवात्मक। ठीक है, संघर्ष का जो प्रकार्यवाद का सिद्धांत दिया गया था वो कोजर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये याद रखें। मैलिनोवस्की ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, है ना? आवश्यकता, मानवीय आवश्यकता का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? मैलिनोवस्की के द्वारा दिया गया था।
पार्सन्स की बात की जाए, ठीक है, पार्सन्स की बात की जाए तो इन्होंने ये किससे संबंधित हो जाएंगे, विश्लेषणात्मक प्रकारवाद से। और मर्टन की अगर हम बात करें, ठीक है, मर्टन की बात करें तो मर्टन किससे संबंधित आप ये हो जाएंगे, ये अनुभूति मूलक प्रकार्यात्मकता से। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो सही होगा ये आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ यहाँ पर हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। मर्टन के अनुसार व्यवस्था के अंगीकरण या समायोजन को कम करने वाले अवलोकित परिणाम हैं प्रकार, गैर प्रकार, दुष्प्रकार, प्रकार्यात्मक विकल्प यहाँ पर दिया गया है। व्यवस्था के अंगीकरण या समायोजन को कम करने वाले अवलोकित परिणाम क्या है मर्टन के अनुसार? यहाँ पर दुष्प्रकार है, उन्हें क्या कहा जाएगा, दुष्प्रकार। सी यहाँ पर आपका सही होगा। पार्सन्स ने मरीजों के लिए रुग्ण भूमिका के स्तंभों का उल्लेख किया है, सही संयोजन बताएं। 4 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है बीमारी ग्रस्त होने के लिए रुग्ण व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं है। दूसरा है अपनी बीमारी के लिए व्यक्ति जिम्मेदार है। तीसरा है रुग्ण व्यक्ति कुछ अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार है। चौथा है रुग्ण व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ के लिए चिकित्सक से परामर्श करना पड़ता है। रुग्ण भूमिका या बीमारी भूमिका वाला जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा आपका दिया गया है, ये पार्सन्स के द्वारा दिया गया है। और आप में से जिन्होंने भी एचयू की क्लास की है समाजशास्त्र में, आपको ये पढ़ाया गया है पार्सन्स का रुग्ण भूमिका वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो जो व्यक्ति होता है, बीमार व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके लिए वो खुद व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं है उस बीमारी के लिए, ये सही है, इसकी बात इन्होंने की थी। दूसरा, ये भी उन्होंने कहा कि जो रुग्ण व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, उसके पास कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं और कुछ कर्तव्य भी होते हैं, ठीक है। विशेषाधिकार से ये तात्पर्य था कि चूंकि व्यक्ति खुद इस बीमारी के लिए जिम्मेदार नहीं है तो उसे जो उसकी जो भूमिकाएं हैं, ठीक है, जो भूमिकाएं हैं पद से संबंधित, उसके लिए उससे छुट्टी दी जाए, ठीक है, छूट मिली जाए जब तक है वो बीमार, उसके निर्वहन के लिए। तीसरा, उन्होंने ये भी बोला, कर्तव्य को लेकर बोला कि उस व्यक्ति से अपेक्षा भी की जाती है कि वो जल्द से जल्द क्या होगा, ठीक होगा, स्वस्थ होगा, और इसके लिए वो क्या करेगा, चिकित्सक से उचित परामर्श लेगा। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड है, ठीक है, सेकंड जो है ये इसको छोड़कर बाकी सारे होंगे, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जैव समेकता दुर्कीम का है, प्रतिमान चर पार्सन्स है, आत्मदर्पण कूले है, व्यक्तिवादी प्रकारवाद में मर्टन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी जानते हैं व्यष्टिवादी या व्यक्तिवादी प्रकारवाद की बात करें तो ये मर्टन नहीं होगा, यहाँ पर मेलिनोवस्की का नाम आएगा, ठीक है, मेलिनोवस्की का नाम यहाँ पर आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आंसर, मेलिनोवस्की है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। पार्सन्स द्वारा प्रतिपादित प्रतिमान चरों की योजना में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पर गलत है, इसे बाद में देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मानव शास्त्रीय संरचनावाद, संरचनावादी मार्क्स एवं नव संरचनावादी परंपराओं का विकास कहाँ हुआ है? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इटली यहाँ पर दिए गए हैं। मानव शास्त्रीय संरचनावाद, संरचनावादी मार्क्स एवं नव संरचनावादी परंपराओं का विकास कहाँ हुआ है? तो यहाँ पर फ्रांस होगा, ठीक है, फ्रांस होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। संरचना एवं प्रकार की अवधारणाओं का प्रयोग तभी हो सकता है जब हम समाज एवं जीवित अवयव की समानता को स्वीकार कर ले। अब ये किसका तर्क है? मर्टन, पार्सन्स, जिन्सबर्ग, रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा?
संरचना एवं प्रकार की अवधारणाओं का प्रयोग तभी हो सकता है जब हम समाज एवं जीवित सावयव की समानता को स्वीकार करें। यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन होगा, डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आंसर। यह विचार किसने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक सांस्कृतिक पद प्रकार्यात्मक है अर्थात सार्वभौम प्रकार्यवाद। अब यहाँ पर सार्वभौम प्रकार्यवाद की बात किसके द्वारा की गई थी, किसने की थी? मेलिनोवस्की ने, डी यहाँ पर सही होगा आंसर। संरचना को केवल एक पद्धति यानी कि विधि परंतु वास्तविकता नहीं है, कौन मानता है? रेडक्लिफ ब्राउन, नाडेल, लेविस्ट्रॉस, एवांस प्रचार्ट, यहाँ पर ऑप्शंस है। तो यहाँ पर लेविस्ट्रॉस हो जाएगा, सी यहाँ पर हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से किसने संस्कृति को तत्वतः मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में माना? रेडक्लिफ, रेडफील्ड है, रेडक्लिफ ब्राउन है, मेलिनोवस्की है, हर्शकोविट्ज यहाँ पर दिया गया है। संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में किसने कहा? मेलिनोवस्की ने, ठीक है, मेलिनोवस्की ने कहा था। मेलिनोवस्की ने अपनी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्कृति का निर्माण किया था, ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा इनका सही आंसर, मेलिनोवस्की। अब यहाँ पर देखिए यह किसने कहा कि मानव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है और बहुधा प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग करके ही मानव समाज का अध्ययन कर सकते हैं हम। मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, लेविस्ट्रॉस, जॉन डेवी यहाँ पर ऑप्शंस है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेडक्लिफ ब्राउन, रेडक्लिफ ब्राउन, बी यहाँ पर आपका सही होगा। नव प्रकारवाद को किन समस्याओं की जरूरत थी जिससे वे विजयी हो सके? अब यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पर ऑप्शन ए है प्रतिविष्टिवाद तथा आदर्शवाद, दूसरा है परिवर्तन विरोध तथा अनुभाविक विरोधी पूर्वाग्रह, सी में दिया गया है ए और बी दोनों, या फिर डी में इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों ही होंगे, ठीक है, दोनों ही होंगे, यहाँ पर सी हो जाएगा सही। अब यहाँ पर मिलान करें, प्रतिमान चर है, प्रकार्यात्मक विश्लेषण की अवधारणा है, सामूहिक चेतना, जैविक आवश्यकता पर आधारित कार्यकारिता यहाँ पर दिया गया है। मेलिनोवस्की किससे जुड़ जाएंगे? जैविक आवश्यकता आधारित कार्यकारिता से, ठीक है, जैविक मतलब कि उनकी आवश्यकता से संबंधित यहाँ पर बात हो रही है। दुर्खीम की बात की जाए तो ये सामूहिक प्रतिनिधान, सामूहिक चेतना से। पार्सन्स यहाँ पर पैटर्न वेरिएबल से जुड़ जाएंगे। मर्टन प्रकार्यात्मक विश्लेषण की अवधारणा से। यहाँ पर आपका सही होगा डी विकल्प, ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा को सबसे पहले क्या नाम दिया था जिसे बाद में उन्होंने अधिक व्यापक बनाया? छत्रीकरण, ब्राह्मणीकरण, द्विजकरण, लौकिकीकरण यहाँ पर दिया गया। देखिए संस्कृतिकरण का, संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये एम एन श्रीनिवास के द्वारा दिया गया था। कैसा है प्रोसेस, किसे कहा जाता है? तो ये क्या कहते हैं, किसी भी निम्न हिंदू जाति या जनजाति के द्वारा किसी द्विज या उच्च जाति के रीति रिवाज, उनकी जीवन शैली, कर्मकांड, परंपराओं का अनुकरण कई पीढ़ियों तक किया जाता है ताकि उनका जाति पद क्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। इस प्रोसेस को ही इन्होंने नाम दिया था संस्कृतिकरण। हालांकि संस्कृतिकरण से पहले ये ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग करते हैं और उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों का अनुकरण निम्न जातियां या जनजाति करती हैं, तो इस बात को लेकर उनकी आलोचना होती है और इन्होंने स्वयं भी पाया कि लोग सिर्फ ब्राह्मणों का अनुकरण नहीं कर रहे हैं बल्कि अन्य द्विज जातियों का भी अनुकरण कर रहे हैं। फिर उसके पश्चात इन्होंने संस्कृतिकरण का नाम दिया था ब्राह्मणीकरण की जगह, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित प्रभु जाति के निर्धारण का लक्षण नहीं है? डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रभु जाति या प्रभावी जाति या प्रबुद्ध जाति का जो कॉन्सेप्ट है ये एम एन श्रीनिवास के द्वारा दिया गया था। इसके 3 मूलभूत लक्षण हैं जो कि श्रीनिवास ने बताई थी, आपको कई बार क्लास में बताया गया है। पहली है जनसंख्यात्मक शक्ति। इससे तात्पर्य ये था एम एन श्रीनिवास कि वह जाति जिसे हम प्रभुत्व जाति कहेंगे वो उसकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, वो संख्या में उस जाति की वह जाति संख्या में ज्यादा होनी चाहिए, ये जनसंख्यात्मक शक्ति थी, ठीक है। दूसरी जो इनकी शक्ति थी आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति से तात्पर्य इनका ये था कि उसके पास जो लैंड है, भूमि है, ये पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तीसरी शक्ति राजनीतिक शक्ति उन्होंने बताई, जिससे तात्पर्य उनका ये था कि उस जाति का वहां पर डोमिनेंट होना चाहिए, प्रभुत्व होना चाहिए। 3 मूलभूत आवश्यकताएं मतलब कि जो लक्षण है
हम कह सकते हैं ये श्रीनिवास के द्वारा बताए गए थे, और ये जिसमें भी देखने को मिलेंगे उसको इन्होंने कहा था वो डोमिनेंट कास्ट है। तो यहाँ पर केवल ब्राह्मण केवल धार्मिक रूप से सर्वोच्च ब्राह्मण होना, ये इन्होंने श्रीनिवास ने इसकी बात नहीं की थी। इसको आप याद रखेंगे। और प्रभु जाति की आलोचना, ठीक है, प्रभु जाति की जो आलोचना है ये किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखना है आपको एस.सी. दुबे। ठीक है, एस.सी. दुबे ने प्रभु जाति की आलोचना करके प्रभु व्यक्ति का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा एस.सी. दुबे ने दी थी। चलिए आगे देख लेते हैं। राजस्थान के किशनगढ़ कस्बे और कपड़ा मिल के श्रमिकों के बीच सामाजिक गतिशीलता और औद्योगिक संबंधों का अध्ययन किस भारतीय समाजशास्त्री ने किया? के.एल. शर्मा, शेखावत सिंह, योगेंद्र सिंह, जी.एस. खुरिया। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। किसका अध्ययन रहा है? के.एल. शर्मा का। ठीक है, के.एल. शर्मा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मेलानोव्स्की के अनुसार संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए 2 यहाँ पर कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या कह रहा है? संस्कृति एक सावयव की तरह है जिसके अंग मानव की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। दूसरा कथन क्या है? उन्होंने मानव की 3 प्रकार की आवश्यकताएं, बुनियादी, व्युत्पन्न और एकीकृत की चर्चा की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही होंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, संस्कृति मानव का वह निर्मित पर्यावरण है जो उसकी जैविक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह प्रकार्यात्मक परिभाषा मेलानोव्स्की ने अपनी किस पुस्तक में दी है? अब यहाँ पर पुस्तकें देख लीजिए, कौन सी दी है, किस पुस्तक में इन्होंने बात की है? संस्कृति मानव का वह निर्मित पर्यावरण है जो उसकी जैविक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह प्रकार्यात्मक परिभाषा मेलानोव्स्की ने किस पुस्तक में की थी? आ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर में। ठीक है, आ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर में की थी। बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आंसर। और यहाँ पर आखिरी प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा सही। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।